हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपको मैंने बताया था कि मैं गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ रुद्राभिषेक में शामिल होने के लिए और पूजा बस शुरू ही हुई है। और बहुत ही सुंदर शिव परिवार यहाँ पर बनाया था, मिट्टी से बना हुआ है, बहुत सुंदर था। लेकिन भीड़ क्योंकि ज़्यादा होने लगी थी, काफ़ी लोग आए थे, तो फिर इतना ज़्यादा ना शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स आप लोगों के लिए ली थी। आप भी दर्शन कर लीजिए और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कीजिए। भोलेनाथ तो वैसे भी बहुत भोले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो आपकी भी ज़रूर पूरी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर शिव परिवार बना हुआ है। गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी, शिव शंकर भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी और साथ में बने हैं नंदी जी। और रुद्राभिषेक में कम से कम 3 घंटे तो लगते ही हैं, तो इतना ही समय यहाँ पर भी लगा। जबकि काफ़ी तैयारी जो थी मेरे जाने से पहले हो चुकी थी, प्रसाद वगैरह बन चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडित जी ने बहुत ही विधि विधान के साथ में पूजा पाठ करवाई है। और ये जो मेरी फ्रेंड है ना, इनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो बेटी की शादी होने के बाद बेटों ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है। देखिए, बेटियां तो होती ही बहुत समझदार हैं, हर काम में आगे बढ़कर हिस्सा लेती हैं। लेकिन जो बेटे होते हैं वो थोड़ा सा ना इन सब चीज़ों में संकोच करते हैं करने में। लेकिन इनके तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। तीनों बेटों ने पूरी पूजा पाठ में पूरे ध्यान के साथ में अपने मम्मी पापा का हर चीज़ में सहयोग किया। तो मुझे ये देखकर ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो ग्लास का ये जो वॉल लगा हुआ है ना, यहाँ पर इनका जो छोटा वाला बेटा है वो डांस प्रैक्टिस करता है, तो उसी की वजह से ये रूम जो है वो उसी के लिए ही छोड़ा गया है। तो यहीं पर पूजा पाठ किए गए थे और यहाँ पर रुद्राभिषेक जो था वो हो चुका है। और भोलेनाथ जी का श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत हुआ था। बार बार दिल कर रहा था कि उनको देखा जाए। वाकई में बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पूजा करवाई थी। तो बस यहाँ पर आरती जो थी वो हो चुकी है और काफ़ी लोग रूम से निकल चुके हैं। प्रसाद वगैरह बंटवाने के बाद और पूजा करने के बाद मैं भी आ गई थी घर पर। और हम सभी जितने भी लोग पूजा में शामिल हुए थे तो उनको इस तरह से ना चंदन लगाया गया था। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा बेटा किस तरह से लेटा है। और बच्चे ना वाकई में स्कूल जाके और जब तक घर पे आते हैं ना तो बिल्कुल उनकी एनर्जी जो है डाउन हो जाती है। तो अभी बज गए हैं 3:30। तो बस यहाँ पर वो थोड़ी देर आराम करने के बाद में खाना पीना उसने खाया और 10-15 मिनट मैंने भी रेस्ट किया। उसके बाद हाथ मुंह धो के दोबारा से मैं लग गई हूँ अपने शाम के कामों में, क्योंकि 4 बजे पापा के चाय पीने का टाइम होता है। तो उनके लिए जो है थोड़ा सा ना टाइम टेबल से चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पर चाय मैंने रख दी थी और बच्चे जो हैं खाना खा चुके हैं, आराम कर रहे थे। तो चाय बनाने के साथ ही मैं जो है शाम के खाने की भी तैयारी अपनी करने लगती हूँ। तो आज क्या था ना कि मैं पूजा में चली गई थी तो कपड़े मेरे रह गए थे और बच्चे जो हैं अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हैं कि वो ये सब चीज़ें संभाल लेंगे। और फिर मैं कह कर भी नहीं गई थी, इतना ही मेरे लिए बहुत था कि जब तक मैं आई तब तक उन लोगों ने घर संभाल लिया। क्योंकि देखिए, जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है ना तो फिर उसके लिए एक जना घर में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो फिर मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि पापा जी को पानी देना है या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किसी को बुला सकें। तो बच्चे आ चुके थे और उनको मैं सुबह ही बता के गई थी, इसीलिए उन लोगों ने भी मेरा वेट किया। और बस इतनी देर में जो भी चीज़ें पापा जी को ज़रूरत पड़ी तो वो लोगों ने अपने आप सब संभाल लिया था और मेरे लिए ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। और यहाँ पर बस चाय बनाकर मैं छत पर आई थी तो पापा यहीं छत पर ही बैठे हुए थे, तो फिर उनको चाय और नमकीन दे दी मैंने। और उसके बाद यहाँ पर जो भी कपड़े थे वो सब मैंने उतार के रख गई थी, क्योंकि आज धोई थी मैंने बेडशीट वगैरह, तो फिर ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। और सुबह सारा काम करने के बाद मैं इतनी जल्दी जल्दी करके गई थी, फिर भी मुझे 11 बज ही गया था जाते जाते। 11 सवा 11 का टाइम हो गया था। और रुद्राभिषेक में कम से कम 3 घंटे तो लगते ही हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी पूजा हुई, दिल बहुत प्रसन्न हो गया। और जब आपका व्रत हो और इस तरह के किसी कार्यक्रम में आपको जाने का मौका मिल जाए ना, तब तो ऐसा लगता है कि हमारी पूजा जो है सार्थक हो गई है। क्योंकि देखिए, हम लोग हाउसवाइफ जो होती हैं उनको घर में रह के इतने अच्छे से पूजा करने का समय नहीं मिल पाता है। इतना ही होता है कि बस हम लोग मंदिर जाते हैं और जल चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई, लेकिन वो काम भी ना इतनी फटाफट वाला होता है ना, क्योंकि मंदिर में भी भीड़ होती है। तो आज इस तरह से जब पूजा में बैठी ना तो मेरा दिल तो बहुत खुश था। और अभी आप देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, ऐसा लग रहा था पूरी स्किन जल रही है, बहुत तेज़ वाली धूप थी आज।
तो बस कपड़े लेकर आ गई थी और बच्चे जो हैं वो बैठ के देख रहे हैं टीवी। तो ये वाला रूम अभी खाली था, तो मैंने सोचा चलो ये कपड़े भी ये समेट के रखी दूँ। वैसे एनर्जी तो मेरी इस टाइम डाउन हो गई थी क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है, तो थोड़ी देर मन कर रहा था कि आराम कर लूँ, लेकिन अगर मैं लेट गई तो मेरे सारे काम हो जाएंगे लेट। तो आलस को किया साइड में और सबसे पहले जो भी अपने काम थे वो सारे निपटाए। और ये बेडशीट जो है इसके साथ ही में मैं पिलो कवर्स इसके अंदर ही फ़ोल्ड करके रखती हूँ ताकि फिर मुझे ढूंढना ना पड़े, आसानी से मिल जाते हैं। तो बस यही होता है, कहीं भी पूजा पाठ में आप जाएं लेकिन घर के काम आपको सारे निपटा कर ही जाने होते हैं, और बल्कि ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी हमें करनी चाहिए और जीवन में थोड़ा सा बदलाव भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा चार्ज भी नहीं था और थोड़ी सी मेरी भी एनर्जी लो हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव।